दोस्तों, किसी भी घर के एक्सटीरियर यानी कि फ्रंट एलिवेशन की सुंदरता को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घर अंदर से कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए आजकल लोग अपने घर के फ्रंट एलिवेशन को, घर के फसाड को खूबसूरत बनाने में जी जान लगा देते हैं, दबा के पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि फ्रंट एलिवेशन आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसका आपके घर की सुंदरता को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए जब भी हम अपना नया घर बनवा रहे होते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन सुंदर दिखे, यूनिक दिखे और बजट में भी बन जाए। तो वैसे तो अपने घर के एक्सटीरियर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए आज मार्केट में बहुत से एलिमेंट अवेलेबल है, पर आज हम बात करेंगे एक्सटीरियर फसाड में यूज की जाने वाली जालियों के बारे में। ये जो आप देख रहे हो, इन सभी तरह की जालियों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आज मार्केट में कौन कौन से मटेरियल में तो ये जालियां अवेलेबल है और किस जाली को लगाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी जाली लगाने का क्या खर्चा आता है और आपके घर के लिए कौन सी जाली सबसे बेस्ट होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप अपने घर के फ्रंट एलिवेशन को यूनिक बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आप ये तो जान ही जाएंगे कि आपके लिए बेस्ट जाली कौन सी है, साथ ही साथ आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली है सीमेंट जाली, जिसे जीआरसी जाली भी बोला जाता है। ये फाइबर ग्लास और सीमेंट मोर्टार से बनाई जाती है। अगर इसके फायदों की बात करें तो सबसे पहले तो क्योंकि ये जाली सीमेंट से बनती है तो इसीलिए ये जाली बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इनकी स्ट्रेंथ बाकी सभी तरह की जालियों से ज्यादा होती है। इसीलिए ये जाली न सिर्फ फ्रंट एलिवेशन बल्कि हाई ट्रैफिक एरियाज में भी यूज की जाती है, जैसे बाउंड्री वॉल, बालकनी और टेरेस वगैरह में। दूसरा इसका फायदा यह है कि इसमें आपको डिजाइन में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं कर्व डिजाइन की, जो 3D डिजाइन आपको दूसरी किसी भी जाली में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन जालियों की थिकनेस यानी कि मोटाई 1.5 से 2 इंच तक की होती है। तीसरा इसका फायदा यह है क्योंकि ये जालियां सीमेंट से बनती है, इसलिए ये जाली हर तरह की वेदर कंडीशन को रेजिस्ट कर सकती है। इन जालियों पर धूप, पानी, बरसात का कोई असर नहीं होता। और चौथा, इन जालियों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये 20 से 30 साल तक तो कहीं नहीं जाती, बल्कि इससे भी ज्यादा चल सकती है। अब ये तो थी बात इस जाली के फायदों की। आइए अब इसके नुकसान भी देख ले। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि क्योंकि यह जाली सीमेंट से बनती है, इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है, ये बहुत भारी होती है। इसलिए इसे चारों तरफ से सपोर्ट देने के लिए फ्रेम बनाना पड़ता है। इसे आप ऐसे फ्रंट एलिवेशन में डायरेक्ट नहीं लटका सकते। इसे लगाने के लिए हमेशा इसके चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी पड़ती है। दूसरा इसका नुकसान यह है कि इसमें आपको डिजाइन वैरायटीज तो मिल जाती हैं, पर एक तो इसमें आपको पतले डिजाइन नहीं मिलेंगे और दूसरा इसमें कलर ऑप्शंस भी लिमिटेड रहते हैं। अब अगर इस जाली की कॉस्ट की बात करें तो इस सीमेंट जाली की स्टार्टिंग रेंज 300 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होकर 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग रहती है। तो अगर आप सीमेंट जाली यूज करने वाले हैं तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। अब बहुत से लोग इन जालियों पर डुको पेंट यूज करते हैं, यह सोचकर कि ये थोड़ा ज्यादा चलेगा, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जाली लगवाने जा रहे हैं तो आप इन पर डुको पेंट के बजाय नॉर्मल इनेमल पेंट ही यूज करें, क्योंकि डुको पेंट समय के साथ धूप पड़ने से पीला पड़ जाता है और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इतना महंगा पेंट कराने की बजाय आप नॉर्मल पेंट ही कराएं। अगर 2-3 साल बाद आपको लगे कि पेंट आपका खराब हो रहा है तो फिर से नया पेंट करा लो, पर डुको पेंट मत कराओ, महंगा पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगली जाली की, जो है WPC जाली। WPC नाम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसका यूज घर के इंटीरियर में बहुत ज्यादा किया जा रहा है और अब यह फ्रंट एलिवेशन में भी यूज हो रहा है। इस जाली को आप बहुत कम पैसों में बिना किसी टेंशन के अपने एक्सटीरियर फसाड में यूज कर सकते हो। अगर इस जाली के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि WPC पूरे तरीके से 100% वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, जिसमें धूप, पानी, बरसात किसी का भी असर नहीं होता। एक बार लगा दो ये वैसा का वैसा ही रहेगा और वेदर से इसकी ग्लोसीनेस में भी चेंज नहीं होता। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि ये जाली बहुत लाइट वेट होती है, वजन में बहुत हल्की होती है, तो बिना किसी हैवी सपोर्ट के सिर्फ स्क्रू और क्लिप की मदद से ही आप इन्हें आसानी से किसी भी हाइट पर लटका सकते हैं, अपने फ्रंट एलिवेशन में यूज कर सकते हैं, जिसे हैंडल करना भी काफी इजी होता है। तीसरा, वैसे तो इन जालियों पर पेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, इनकी फिनिशिंग ही बहुत जबरदस्त होती है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी कम कीमत पर आप इन पर पेंट करा सकते हो।
और चौथा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन जालियों में डिजाइन और वैरायटीज अनलिमिटेड बनाई जा सकती है, क्योंकि डब्ल्यूपीसी बोर्ड के ऊपर आप अपने हिसाब से सीएनसी लेजर कटिंग से किसी भी तरह का पैटर्न और डिजाइन बनवा सकते हैं। बस जीआरसी जाली की तरह इनमें 3D लुक नहीं आता। अगर इन जाली की कॉस्ट की बात करें तो डब्ल्यूपीसी जाली की स्टार्टिंग रेंज 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाती है, जो 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। जो कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि बोर्ड की थिकनेस क्या है। जो बोर्ड 5 mm से लेकर 30 mm तक की थिकनेस में आते हैं। अगली है हमारी फाइबर जाली। फाइबर जाली फाइबर से बनी होती है जो बीच से होलो होती है। इसी वजह से सीमेंट जाली से 4 गुना हल्की होती है। ये सीमेंट जाली जैसी ही दिखती है, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है, जिसकी थिकनेस 1.5 से 2 इंच तक हो सकती है। इस थिकनेस के कारण ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, इसीलिए इसे हैंडल करना और इंस्टॉल करना भी काफी आसान होता है और इसे बहुत कम सपोर्ट के साथ एलिवेशन में लटकाया जा सकता है। और फाइबर जाली पेंटेबल होती है, यानी कि इन जालियों पर आप आसानी से पेंट कर सकते हैं। अगर इन जालियों के नुकसान की बात करें तो इसके 2 बहुत ही बड़े नुकसान है, जिसकी वजह से ज्यादातर इन्हें यूज नहीं किया जाता। इसका जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि धूप और बरसात में इन जालियों का कलर फेड हो जाता है और 2 से 3 साल में ही ये पीली पड़ने लगती है, जिसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर पेंट भी करते हैं तो उसकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर पेंट करना भी अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात, इन जालियों में भी डिजाइन लिमिटेड ही होते हैं। इन जालियों में आपको ज्यादा डिजाइन नहीं मिलते। हाँ, आप सीमेंट जाली के अल्टरनेट के तौर पर इन जालियों को यूज कर सकते हैं, अगर आप कम सपोर्ट देकर ऐसी जाली लगाना चाहते हो जो सीमेंट जालियों जैसी ही दिखाई दे। अगर इन जालियों की कॉस्ट की बात करें तो ये जालियां भी कॉस्टली होती हैं, 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। वैसे इन जालियों का यूज बहुत कम किया जाता है और मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा। फोर्थ है हमारी एमएस जाली। ये बेसिकली एक एमएस शीट ही होती है, जिसमें सीएनसी मशीन से लेजर कटिंग करके डिजाइन बनाकर जाली के तौर पर यूज किया जाता है। अगर एमएस जाली के फायदों की बात करें तो इस जाली के फायदे बहुत है। पहले तो इस जाली में आपको डिजाइन अनलिमिटेड मिल जाते हैं। आपके माइंड में जो भी डिजाइन हो आप लेजर कटिंग से इन पर बनवा सकते हैं। इसे आप घर के फ्रंट एलिवेशन में यूज कर सकते हैं, मेन गेट में यूज कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल की डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, बैल्कनी में यूज कर सकते हैं और रेलिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत और मेंटेनेंस फ्री होती है, जिसे हाई ट्रैफिक एरिया में भी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से ज्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग में एमएस जाली का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और तीसरा, अगर इस पर अच्छे से पेंट कर दिया जाए और अच्छे से स्क्रू वगैरह से इसे फिक्स कर दिया जाए तो यह सालों साल जैसी की तैसी बनी रहती है। न इस पर एटमॉस्फेयर का कोई असर होता है और न ही इसकी चमक कम होती है। और अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होती। इन जाली पर जंग आसानी से लग जाता है अगर इन पर अच्छे से पेंट न किया गया हो तो, या अगर इन्हें अच्छे से मेंटेन न रखा जाए। इन जालियों पर हमेशा डुको पेंट ही करना चाहिए ताकि ये पेंट एक लंबे समय तक चल सके। दूसरा, क्योंकि एमएस शीट बहुत पतली होती है, इसीलिए इनमें आप सिर्फ 2D डिजाइन ही बनवा सकते हैं, 3D डिजाइन नहीं। अगर इस जाली की कॉस्ट की बात करें तो इन जाली की कॉस्ट आपको 150 रुपए से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ती है, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होती है। तो अगर आपको मजबूत जाली चाहिए और डिजाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग ही चाहते हैं तो आप एमएस जाली के साथ जा सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल लोग एसएस की जाली भी यूज करते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील की जाली, जो एमएस जाली के बजाय बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और बाहर से इनके चोरी होने का भी डर रहता है, क्योंकि इसे आसानी से स्क्रैप में बेचा जा सकता है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी टेराकोटा जाली, जिसे टेराकोटा ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। यह जाली आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये ब्लॉक्स क्ले से बने होते हैं जो एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पकाकर बनाए जाते हैं। इस जाली का लुक बहुत ही क्लासी होता है, जो कोई भी दूसरी जाली इस जाली जैसा लुक नहीं दे सकती। अगर इस जाली की एडवांटेजेस की बात करें तो पहली बात तो यह जाली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने के साथ साथ एक बहुत ही क्लासी और यूनिक लुक देती है। अगर आपको इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जाली टाइप का लुक चाहिए तो आपको टेराकोटा जाली के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर इन ब्लॉक्स के साइजेस की बात करें तो ये ब्लॉक्स आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं, जैसे 6 इंच बाय 6 इंच, 8 इंच बाय 8 इंच, 10 इंच बाय 10 इंच और 12 इंच बाय 12 इंच तक, जिनकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच तक होती है, दूसरी सभी जालियों से ज्यादा। तीसरा, ये वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, चाहे तेज गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, इन ब्लॉक्स पर कोई असर नहीं होता। कोई बैक्टीरिया और कोई फंगस इनमें नहीं लगता। इन पर आप अपने मन मुताबिक पेंट भी करा सकते हो। ये एयर फ्लो को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत सस्ते होते हैं। इनका प्राइस 80 रुपए से लेकर 150 रुपए पर पीस तक रहता है, जो प्राइस इनके शेप और कंपनी पर डिपेंड करता है। इन्हें आप पार्टीशन वॉल्स पर, रेलिंग पर, बाउंड्री वॉल पर और एक्सटीरियर फसाड में यूज कर सकते हैं। अब अगर इन ब्लॉक्स की डिसएडवांटेजेस की बात करें
तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको डिजाइन लिमिटेड ही मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 से 6 टाइप के डिजाइन और वैरायटीज ही मिल पाती हैं। आपको इन्हीं 5 से 6 डिजाइन के साथ में जाना पड़ता है। सेकंड, इन ब्लॉक्स की इंस्टॉलेशन इतनी ईजी नहीं होती। इसमें ब्लॉक्स की पोजीशन और मोर्टार थिकनेस सब चीजों का ध्यान रखना होता है, इसलिए इन ब्लॉक्स को फिक्स करने के लिए हमेशा स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तीसरा, ये ब्लॉक्स डस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनकी मेंटेनेंस साफ सफाई भी आसान नहीं होती। और चौथा, इन्हें रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता। अगर इनमें गलती से कोई डैमेज हो जाए तो इन्हें इतना आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो इन 5 तरह की जालियों का यूज आप अपने फ्रंट एलिवेशन में कर सकते हो। तो अब बात यह आती है कि इन सभी में आपके लिए बेस्ट जाली कौन सी रहेगी। तो यह समझने से पहले कि आपके फसाड के लिए कौन सी जाली बेस्ट होगी, आप यह समझो कि एक अच्छी एक्सटीरियर जाली में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जाली ऐसी होनी चाहिए जो वाटरप्रूफ हो, जो सालों साल हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करते हुए ज्यों की त्यों बनी रहे, खराब न हो और घर की सुंदरता को ऐसे ही बनाए रखे, उस पर किसी भी प्रकार के मौसम का प्रभाव न पड़े। सेकंड, ये इजी टू हैंडल और इजी टू इंस्टॉल भी होनी चाहिए, ताकि इजीली हैंडल की जा सके और इन्हें इंस्टॉल करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ताकि इंस्टॉलेशन का लेबर चार्ज भी कम हो सके। थर्ड, ये लाइट वेट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जाली हमारी बिल्डिंग को किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं देती है, ये बिल्डिंग का डेड लोड ही बढ़ाती है, इसलिए वजन कम होगा तो अच्छा होगा। और फोर्थ है डिजाइन और वैरायटीज, जाली ऐसी हो जिसमें हम अपने मन मुताबिक डिजाइन बनवा सके। तो इन 4 क्वालिटी के बेस पर आप अपने एक्सटीरियर फसाड के लिए सही जाली का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस WPC जाली को है, जो वाटरप्रूफ भी है, इजी टू इंस्टॉल भी है, लाइट वेट भी होती है और इसमें डिजाइन और वैरायटीज भी काफी मिल जाती हैं। सेकंड नंबर पर आप GRC जाली के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये हैवी वेट होती हैं, पर इनमें डिजाइन बहुत बेहतरीन होते हैं और ये ड्यूरेबल भी होती हैं। और थर्ड नंबर पर है MS जाली, ये भी बहुत ड्यूरेबल होती हैं, जिन्हें हाई ट्रैफिक एरिया में भी यूज कर सकते हैं और सस्ती भी पड़ती है। बाकी किसी भी जाली को लगवाते समय आपका बजट भी बहुत जरूरी होता है, तो अपने बजट का भी जरूर ध्यान रखें। तो आई होप के अब आप इन सभी तरह की जालियों के बारे में अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों को अपने एक्सटीरियर के लिए सही जाली का चुनाव करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई संदेह है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।